मुफ्त में कुछ न लेने वाला कुत्ता। पूर्व एक गांव में गंगा और मंगा नाम के दो बड़े चोर रहते थे। उनकी नजर पड़ी तो बस रातों रात ही पूरा मकान काली कर लेते थे। सारे गांव वाले उन चोरों की पता लगाने के कितना प्रयास करने पर भी वे किसी के हाथ नहीं लगे। वे दोनों रात को चोरी करने के कारण से बहुत ज्यादा थक कर दिन में आराम से सो जाते। इससे पड़ोसों को भी गंगा और मंगा के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। एक आधी रात को गंगा और मंगा एक घर में चोरी करने के लिए गए। घर ताला लगाया हुआ सुनसान था। लगता है घर में कोई भी नहीं है, चल रे सब कुछ चुरा लेंगे। गंगा ने कहा। तब मंगा ने लालच से कहा, ताला भी नहीं छोड़ेंगे मामू। उनका काम आसान हो गया करके खुशी से गेट के पास जाते ही अंदर उस घर का कुत्ता दिखा। उसे देखते ही वे लोग एक क्षण के लिए सोच में पड़ गए। उस कुत्ते ने भी चोरों को देखा, लेकिन बिना कुछ आवाज किए उन्हें देखता रहा। इससे चोरी करने के लिए जाए या नहीं करके चोर सोचने लगे। भौंकता है तो मालिक का विश्वासी कुत्ता, नहीं भौंक रहा है ना तो हमारा विश्वास करने वाला कुत्ता। गंगा ने कहा, जैसे मानो कि उसको सब कुछ पता हो। तो फिर परिचय बढ़ाने से और आसान होगा ना। मंगा ने कहा। दोनों चोरी करते समय भूख लगने से खाने के लिए लाए हुए रोटी को उसके पास फेंका और बस उस कुत्ते ने जोर से चिल्लाया। गेंद कूद कर उनके पीछे पड़ गया। बहुत ही दूर तक उन्हें भगाकर काटने की कोशिश की। आखिर में कैसे भी करके उन्होंने छुड़ा लिया। उस कुत्ते को शायद रोटी पसंद नहीं है रे, नहीं तो तब तक चुपचाप रहने वाली उन्हें देखते ही हम पर गुस्सा होकर हमें भगाया। गंगा ने सांसें भरते हुए कहा। उसके अगले दिन ही तरह तरह के मिठाइयाँ और फल लाकर उनकी लालच दिखाते हुए कुत्ते के सामने रखा। उन्हें देखने पर भी वह कुत्ता पूरी रात चिल्लाते हुए चोरों को गलियों में भगाया। मामू शायद उस कुत्ते को मिठाइयाँ और फल भी पसंद ना हो। मुझे लगता है कि वो हमसे मांस चाहता होगा। मंगा ने कहा। बाद में तरह तरह के मांस लाकर उसके सामने डाला। उन्हें देखकर भी कुत्ता चिल्लाते हुए चोरों को पूरे गांव में घुमाया। अब उस घर में चोरी करना मुश्किल है करके वे लोग समझ गए। तब गंगा ने कुत्ते से कहा, पहले हमें देखकर भी ना भौंकने वाले तुम क्यों तुम्हारे पसंद के तरह तरह के चीजें लाने पर चिल्ला रहे हो? ऐसा क्यों? कुत्ते से पूछा। आपके चुप होने पर इस घर के रिश्तेदार या फिर जान पहचान वाले होंगे करके सोचा, लेकिन जब आपने मुफ्त में रोटी, मिठाई, फल और मांस दिया तभी मैं समझ गया था कि तुम लोग चोर हो। बोलते हुए कुत्ते ने जवाब दिया। उस कुत्ते की बात सुनकर चोर चौंक गए। अरे सच में हमारे दिए हुए चीजों को वह कुत्ता चाहता तो अब तक पूरा कर चोरी कर लेते। एक कुत्ते के समझने वाली बात हम नहीं समझ पाए। गंगा ने कहा, मामू हमें भी अब से मुफ्त के चीजों पर लालच नहीं करना चाहिए। लालच करने पर बाद में हमारे जैसे बड़े बड़े चोर आकर पूरा चोरी कर लेंगे। मंगा ने कहा। उस दिन से वे दोनों चोरी करना छोड़कर मुफ्त का लालच ना करते हुए दिन में मेहनत से कमाकर कमाए हुए पैसों से अच्छे से जीने लगे। गधे ने शेर को लात मारी। एक जंगल में एक शेर रहता था। उस शेर को अपने भलों का बहुत ही घमंड था। जंगल में रहने वाले सारे जानवरों से काम करवाता था। वह अपनी मर्जी का मालिक था। बिना किसी के रोक से जंगल में महाराज की हुकूमत चलाता था। उसके ऐसे रहते उस शेर के रहने वाले जंगल में एक बार बहुत कमी आ गई। उस कमी को ना झेल पाते हुए सारे जानवरों ने सब कुछ लेके अपने अपने रास्ते देख लिए। जानवरों के महाराजा है तो क्या शेर को खाना जीना ऐसे ही आ जाएंगे? बाकी जानवरों के रहने पर उनमें से किसी न किसी एक को निगल कर खा के अपनी भूख बुझा लेता। अब तो वो भी नहीं।
एक जानवर तक अब उस जंगल में नहीं है। फिर भी जिद पकड़कर उसी जंगल में कुछ दिन जैसे तैसे रह गया, लेकिन भूख ना सह पाते हुए दूसरा जंगल चल पड़ा। उस जंगल में एक भेड़िया, गधा, बैल मिलकर दोस्ती से रहते थे। उनके भूख अलग अलग होने पर भी मिलजुल कर रहते थे। उनके साथ शेर शामिल हुआ, पर दूसरी जंगल आने पर भी उसने अपनी घमंड नहीं छोड़ा और कहा, इस जंगल का राजा भी मैं ही हूँ। भेड़िया, बैल और गधा ना मानने पर उनके साथ एक समझौता किया और कहा, ठीक है, फिर कोई भी खाना मिलने पर सब एक समान बांटकर खाएंगे। इससे बाकी भी मान गए। पहले उसे उनमें शामिल होना था, फिर से बाद में समय देख उनकी खबर लेने की शेर ने मन ही मन सोच लिया। एक दिन खाना मिल गया। दोस्त, इस खाने को सबको एक समान बांटो करके शेर ने बैल से निवेदन किया। खाने को 4 भागों में बांटा। बैल, शेर को गुस्सा आया। बैल के ऊपर कूदकर जोर से पंजा लड़ाकर उसे मार दिया। इस घटना से भेड़िया, गधा अंदर ही अंदर रोते हुए बैठ गए। इस बार भेड़िए की तरफ शेर घूमकर कहा, दोस्त, अब तुम तो बांटो। तो समझदार भेड़िए ने कहा, ना, इस खाने को बांटना मुझसे नहीं होगा। ना, इस खाने को बांटना मुझसे नहीं होगा। गधे ने भी ऐसे ही कहा। इससे शेर के घमंड को हद ही ना रहा। अच्छा, मैं ही बांटूंगा बोल के खाने को 3 भागों में बांटा और कहा, मैं महाराज हूँ, तो मेरा हिस्सा मेरा, दूसरा हिस्सा तुमसे बांटने का है, तो वो भी मेरा। ऐसे ही अब बाकी का एक तीसरा हिस्सा, अगर तुम दोनों में हिम्मत है तो ले लो करके बोलते हुए शेर जोर से गरजा। इससे गधा, भेड़िया डर गए और भागते हुए जाकर पेड़ के पीछे छिप गए। बेरहमी से पूरा खाना खा के पेट भर के खा गया शेर। दूर से ही देख रहे भेड़िया, गधा तो भूख से तड़पने लगे। तो एक ही बार मिली हुई खाना जल्दबाजी में खाने से शेर के गले में एक बड़ी सी हड्डी फंस गई। पीड़ा ना सह पाते हुए जोर से चिल्लाने लगा। उस पीड़ा से वह एक कदम भी नहीं बढ़ा पाया और वही गिर पड़ा। शेर की हालत देख भेड़िया, गधा बहुत खुश हुए। कुछ देर बाद उधर आए हुए खरगोश को देख, ओए खरगोश, मेरे गले में हड्डी फंस गई, जरा निकालोगी? शेर को देखते ही एक झटके में खरगोश उधर से भाग गई। फिर चिल्लाता हुआ आए कौवे से, ओए कौवे, मेरे गले में फंसी हुई हड्डी को निकालो ना, तुम्हारा मदद कभी नहीं भूलूंगा। उस शेर के बारे में जानता हुआ कौवा बस हंस पड़ा और उधर मिली हुई मांस का टुकड़ा लेकर मुंह में लेकर उड़ गया। महाराज के पलंग पकड़ने की खबर गधा, भेड़ियों के द्वारा जानकर बाकी के जानवर भी वहां आके देख शेर पे अपना गुस्सा निकालकर डांट के गए। शेर ना उठ पाते हुए भी बड़े बड़े आंखों से देख आंकृत करते हुए कहा, मुझे थोड़ा ठीक होने तो दो, तुम सबकी खबर लूंगा करके धमकाने लगा शेर। फिर भी उन सबको कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर में एक दिन गधा उसके पास आना देख शेर, गधा दोस्त, तुम तो इस हड्डी को निकालकर मुझे बचाओ ना करके गिड़गिड़ाया। हाँ, निकालूंगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। कैसी शर्त? कुछ नहीं महाराज, बस मुझे कब से ही राजा के सिर पर लात मारने की इच्छा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो। क्या मुझे लात मारोगे? बोलते हुए गुस्से से शेर पर गले की हड्डी के कारण बैठ गया और कोई चारा ना होने पर गधे की शर्त को मान लिया और कहा, इतना जीवन जी कर भी आखिर में गधे से लात खानी पड़ रही है करके उदास हुआ। गधा अपनी पूरी ताकत से गुस्से से शेर के सिर पर जोर की लात मारी। पहले ही हड्डी के पीड़ा ना सह पाता हुआ शेर गधे के लात से हमेशा के लिए पलंग पकड़ा रहा।
इतने दिन उन्हें दुख देने के कारण अच्छी सबक मिली सोचकर उस दिन से सारे जानवर खुशी से रहने लगे। इस कहानी की सीख है कि बलवान को भी सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए।